नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि पौधे अपना कचरा बाहर कैसे फेंकते हैं? चलिए, आज हम पौधों के कचरे से छुटकारा पाने के कुछ बेहद अनोखे और शानदार तरीकों को जानते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, जानवर तो घूम फिर सकते हैं और उनके पास कचरा निकालने के लिए खास अंग भी होते हैं। लेकिन एक ही जगह पर रहने वाले पौधे अपना मेटाबॉलिक कचरा आखिर बाहर कैसे निकालते हैं? तो पौधों की इस अनोखी कचरा समस्या के शानदार समाधानों को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं उस बुनियादी चुनौती को जिसका सामना हर पौधे को करना पड़ता है। जानवरों से ये बिल्कुल अलग है ना? जानवर एक्टिव होते हैं, घूमते फिरते हैं और उनके पास किडनी जैसे खास अंग होते हैं। लेकिन पौधे एक ही जगह पे रहते हैं, इसलिए उन्हें कचरे से निपटने के लिए बिल्कुल अलग रणनीतियां अपनानी पड़ी। अब जो पहला समाधान है वो तो हमारे आसपास हर समय हो रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए जिसे हम आमतौर पर देख भी नहीं पाते। इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, जो आप कह सकते हैं कि असल में पौधे का पसीना बहाना है। इसी प्रक्रिया से पौधे अपने शरीर का लगभग 90% एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो 4 स्टेप वाली सीधी सादी प्रक्रिया है, ये सिर्फ पानी रूपी कचरे को ही नहीं हटाती, बल्कि पौधे को ठंडा रखने और जड़ों से खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने में भी मदद करती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि पौधे कौन सी गैस बाहर निकालेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि वे सांस ले रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं। सांस लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और ये जो गैसों का लेन देन है ना, ये पौधे के लगभग हर हिस्से से होता है। पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से, तने की छाल से और यहाँ तक कि जड़ों से भी। और ये सब कुछ बिना किसी मेहनत के अपने आप होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस ठोस या जहरीले कचरे का क्या होता है जो बस हवा में तो नहीं उड़ सकता? इसके लिए पौधे ना एक बड़ी गजब की तरकीब अपनाते हैं। वे कई जहरीले पदार्थों को नुकसान न पहुंचाने वाले ठोस चीजों में बदलकर अपनी ही कोशिकाओं में बंद कर देते हैं, जैसे कि ये सुई जैसे दिखने वाले कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स या फिर टैनिन और एल्कलॉइड जैसे पदार्थ, जो अक्सर पत्तियों और छाल में जमा होते हैं और उन्हें खास रंग या कड़वा स्वाद देते हैं। और इस अंदरूनी स्टोरेज की रणनीति का असली हीरो कौन है? वो है कोशिका के अंदर मौजूद एक खास हिस्सा, जिसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। और ये पौधे की काबिलियत को दिखाता है। सोचिए, वैक्यूल एक छोटे से एकदम सुरक्षित लॉकर की तरह काम करता है, जो जहरीले पदार्थों को कोशिका के बाकी जरूरी हिस्सों से पूरी तरह अलग रखता है। लेकिन किसी भी चीज को हमेशा के लिए तो स्टोर नहीं किया जा सकता ना, तो इसीलिए पौधे समय समय पर कचरा बाहर निकालने के कुछ और, कह सकते हैं, नाटकीय तरीके भी अपनाते हैं। पतझड़ में जब पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, तो वो सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं है। असल में ये कचरा बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा और सुनियोजित अभियान है, जिसमें पौधे अपनी पुरानी हो चुकी पत्तियों को कचरे से भरकर गिरा देते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कंट्रोल्ड होती है। पौधा पत्ती गिराने से पहले उसमें से सारे जरूरी पोषक तत्व वापस खींच लेता है और सिर्फ कचरे को पीछे छोड़कर उसे अलग कर देता है। मतलब सिर्फ कचरा बाहर, बाकी सब अंदर। कितना स्मार्ट है ना? अच्छा, पौधे सिर्फ पत्तियां ही नहीं गिराते, वे गोंद, रेजिन और लेटेक्स जैसी चिपचिपी चीजों को बाहर निकालकर भी कचरे से छुटकारा पाते हैं। जैसे गोंद, जो चोट लगने पर पुरानी कोशिका सामग्री को हटाता है, या चीड़ जैसे पेड़ों से निकलने वाला रेजिन। ये सभी स्राव कचरा हटाने के साथ साथ पौधे की सुरक्षा भी करते हैं। और हाँ, पेड़ों की छाल को मत भूलिए, उसका धीरे धीरे उतरना भी कचरा फेंकने की एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। बाहरी छाल में मरी हुई कोशिकाएं और टैनिन जैसे जमा हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि पौधे कचरे से कैसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ कचरा है? बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अब तक कचरा समझ रहे थे, वो असल में पौधे का सबसे बड़ा हथियार हो? सच तो ये है कि ये जमा किए गए और बाहर निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रासायनिक हथियारों का जखीरा हैं। कड़वे एल्कलॉइड और टैनिन जानवरों को उन्हें खाने से रोकते हैं, तो वहीं रेजिन और गोंद घावों को भरकर कीटाणुओं से बचाते हैं।
तो आखिर में पौधों की इस बेहद कुशल दुनिया में कचरे और हथियार या फिर रद्दी और खजाने के बीच की जो लकीर है वो लगभग मिट ही जाती है। यहाँ हर चीज़ का एक मकसद है,